पेंटिंग यानी चित्रकला। चित्रकला में हम सबसे पहला नाम लेते हैं जिएटो। जिएटो रेनेसां कालीन चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक था। ये पहला ऐसा पेंटर यानी चित्रकार था जिसने साधारण जन जीवन से संबंधित चित्र बनाने का काम किया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बने हुए चित्र धर्म और चर्च के प्रभाव से मुक्त थे और इसने अपने स्वयं के विषय चुनकर मानववादी विचारधारा पर आधारित चित्र बनाने का काम किया। लेकिन रेनेसां काल के चित्रकारों में जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें हम अगला नाम लेते हैं लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची, CI का उच्चारण इटालियन भाषा में ची होता है। लियोनार्डो डा विंची, ये विंची एक गांव का नाम है जहां लियोनार्डो रहने वाला था। लियोनार्डो की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके हम नाम लेते हैं मोनालिसा, द लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। लियोनार्डो डा विंची ने कई पेंटिंग्स बनाई। उनमें हम केवल 4 फेमस पेंटिंग्स का नाम ले रहे हैं। ये 4 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे, बड़ी रोचक बात है, बड़ा रोचक विषय है कि लियोनार्डो पेंटर कैसे बना। लियोनार्डो के लिए कहा जाता है कि लियोनार्डो वॉज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी लियोनार्डो एक अवैध संतान थे। उसके पिता एक बहुत ही धनी वकील हुआ करते थे, माँ बड़ी एक साधारण सी महिला थी। लियोनार्डो की बचपन से ही पेंटिंग में, चित्रकला में रुचि थी। उस ज़माने में फ्लोरेंस में एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ करता था, उसका नाम था विरोचियो, एंड्रिया विरोचियो। एंड्रिया विरोचियो एक उस ज़माने में फेमस पेंटर हुआ करता था। उस ज़माने में यदि आपको पेंटिंग सीखनी है तो पेंटिंग सीखने के लिए आपको जो बड़े पेंटर्स होते थे उनके स्टूडियो में जाकर काम करना होता था, आपको काम सीखना होता था। जब आप स्टूडियो में जाकर काम सीखते थे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता था? सबसे पहले आपको स्टूडियो में फर्श को साफ करना होता था। फर्श को साफ करने के साथ साथ जिस पेंटर के यहाँ स्टूडियो में आप काम करते थे वो आपको कभी कभी ये कहता था कि कलर्स यानी रंगों का मिश्रण भी आप कर दीजिए। और कभी बड़े पेंटर का जब मूड होता था तो वो ये कहता था कि वो जो पेंटिंग खुद और स्वयं बना रहा है उसमें कोई ना कोई ऐसा पोर्शन हो सकता है, कोई ऐसा हिस्सा हो सकता है जिसके लिए वो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, आज आप ये इस पेंटिंग का हिस्सा आप बना दें। इस तरीके से उस ज़माने में पेंटिंग सीखी जाती थी। तो मैंने कहा कि एंड्रिया विरोचियो उस ज़माने में एक बहुत फेमस पेंटर हुआ करता था। लियोनार्डो के पिता जो थे वो एंड्रिया विरोचियो को जानते थे और इसलिए लियोनार्डो की क्योंकि बचपन में रुचि थी तो लियोनार्डो को विरोचियो के स्टूडियो में पेंटिंग सीखने के लिए भेज दिया गया। लियोनार्डो को स्टूडियो में क्या काम करना पड़ा? उसे सबसे पहला काम करना पड़ा स्टूडियो में जाकर फर्श को साफ करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कभी कभी विरोचियो का मन होता, उसका मूड होता तो लियोनार्डो डा विंची को वो रंगों का मिश्रण करने के लिए कहता था। उस ज़माने में विरोचियो एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बना रहा था। उस फेमस पेंटिंग का नाम है बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की एक बहुत फेमस पेंटिंग विरोचियो बना रहा था। उस बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नामक पेंटिंग में
एक कॉर्नर में 2 एंजल्स बनानी थी। 2 एंजल्स यानी 2 फरिश्ते उसे बनाने थे, और वो काम विरोचियो ने लियोनार्डो डा विंची को दिया। लियोनार्डो डा विंची ने उन 2 एंजल्स को उस बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की पेंटिंग में बना दिया, और विरोचियो ने जब उस पेंटिंग को देखा तो लियोनार्डो डा विंची की उस पेंटिंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। विरोचियो ने उस दिन अपना जो ब्रश था वो ब्रश फेंक दिया। उसने अपना ब्रश फेंक दिया और ये कहा कि मैं आज के बाद पेंटिंग नहीं करूँगा। क्यों? मेरे स्थान पर एक नया पेंटर आ गया, और वो नया पेंटर था लियोनार्डो डा विंची। और इस तरीके से इस महान पेंटर का जो विश्वविख्यात हुआ और जिसके नाम से हम आज भी परिचित हैं, जन्म हुआ। लियोनार्डो डा विंची पेंटर कैसे बना, इसकी बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी। लियोनार्डो की जो फेमस पेंटिंग्स हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है मोना लीसा। मोना लीसा नाम की फेमस पेंटिंग है। इसे ला गियोकॉन्डा भी कहते हैं। ला गियोकॉन्डा का अर्थ हुआ गियोकॉन्डा की पत्नी। मोनालिसा नाम की जो पेंटिंग है, एक उद्योगपति था, लियोनार्डो डा विंची का मित्र था, उसका नाम गियोकॉन्डा था और उसकी पत्नी है ला गियोकॉन्डा, वाइफ ऑफ लियोकॉन्डा। ये मोनालिसा नाम की जो पेंटिंग है, जिस महिला की है, उसका नाम है लीजा गिरार्दिनी। लीजा गिरार्दिनी, लीजा उसका नाम है और मोना का नाम है। मोना का अर्थ होता है महिला। तो ये जिस महिला की पेंटिंग है उसका नाम है लीजा गिरार्दिनी। इसे ला गियोकॉन्डा भी कहते हैं। मोनालिसा के नाम से ये फेमस पेंटिंग है। ये पेंटिंग किस कारण से जानी जाती है? ये पेंटिंग अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है। मोनालिसा इज नोन फॉर दैट मिस्टीरियस स्माइल, दैट ब्रूडिंग स्माइल, और ये आज भी एक विश्व विख्यात पेंटिंग है। हमारा ये कहना है कि इतिहास में कोई दूसरी मोनालिसा नहीं बना सका। ये मोनालिसा नाम की पेंटिंग आज कहाँ रखी हुई है? ये पेंटिंग आज फ्रांस में, पेरिस में लूव नाम का म्यूजियम है और उस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी हुई है। लूव की स्पेलिंग LOUVRE है। पुस्तकों में ये लूरे लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन ये फ्रांसीसी शब्द है और इस फ्रांसीसी शब्द का जो सही उच्चारण है वो है लूव। ये लूव पेरिस में एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम में ये मोनालिसा नाम की पेंटिंग आज भी रखी हुई है। परीक्षाओं में अक्सर सवाल ये पूछते हैं कि ये पेंटिंग आज कहाँ रखी हुई है। 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी और 1913 में ये पेंटिंग जब वापस मिली तो ये वापस पेंटिंग इटली में मिली। इसका मतलब चोर इटालियन था और इटली वासी ये क्लेम करते थे कि ये पेंटिंग हमारी है। लेकिन ये पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुँची? नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से आप परिचित हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली पर आक्रमण किया था, उस समय वापस लौटते समय बहुत सारी कलाकृतियाँ वो इटली से लेकर फ्रांस चला गया और ये लूव नाम का जो महल था फ्रांस में, उसे म्यूज़ियम में उसने कन्वर्ट किया और ये दुनिया का एक फेमस म्यूज़ियम के नाम से लूव आज भी फ्रांस में, पेरिस में मौजूद है। मोनालिसा के बाद हम अगली पेंटिंग का नाम लेते हैं
द लास्ट सपर। लास्ट सपर, लास्ट सपर नाम की इस पेंटिंग को कई बार हिंदी में अंतिम भोज भी लिखा जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि इसका नाम लास्ट सपर है, इसलिए इसे अंतिम भोज ना कहकर लास्ट सपर ही कहा जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इसका संबंध भोज से है। तो हमसे सबसे पहला एक सवाल कोई पूछेगा कि लास्ट सपर का विषय क्या है, तो ये विषय क्या होगा। लास्ट सपर नाम की इस पेंटिंग में जीसस यानी ईसा मसीह अपने 12 अनुयायियों के साथ बैठे हुए भोज कर रहे हैं, और उस भोज में जीसस ने, ईसा मसीह ने अभी अभी ये घोषणा की है कि हम में से कोई एक धोखा देगा। Someone would deceive, one of us will deceive। और जैसे ही ईसा मसीह ने ये बात कही है, जीसस के स्वयं के फेस पर, उनके मुख पर, और उन जो 12 अनुयायी उनके साथ बैठे हैं, उनके भावों को इस पेंटिंग में दर्शाने का प्रयास किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका विषय भोज नहीं है। भोज इसका संबंध जरूर है, लेकिन विषय क्या है, वो भाव हैं जो जीसस और 12 अनुयायियों के मुख पर दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि ये 12 के 12 लोग शायद कुछ बोल पड़ेंगे। और इसीलिए इस पेंटिंग को लिविंग ड्रामा भी कहते हैं, इसे जीवंत नाटक भी कहते हैं। तो जीवंत नाटक इसे क्यों कहा, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये लास्ट सपर नाम की पेंटिंग कहाँ बनाई गई? इटली में मिलान नाम का स्थान है, और मिलान नामक स्थान में एक चर्च है, और उस चर्च की एक दीवार है जो उसकी भोजनशाला में है। उस भोजनशाला, चर्च की भोजनशाला की दीवार पर यह पेंटिंग बनाई हुई है। लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग बनाते समय बहुत जल्दबाजी की, और वो जल्दबाजी क्या थी, दीवार गीली थी और उस गीली दीवार पर ही उसने पेंटिंग बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इसका परिणाम ये निकला कि लियोनार्डो के समय में ही ये पेंटिंग दीवार से पील ऑफ होना शुरू हो गई थी, यानी उखड़ना शुरू हो गई थी। उसके बाद कई बार ये प्रयास हुए कि इस पेंटिंग को वापस बनाया जाए, लेकिन उसकी सफलता आज तक नहीं मिली है। उन 12 अनुयायियों में से जिसके लिए ये कहा जाता है कि कोई एक धोखा देगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जूडस। हिंदी की पुस्तकों में जुडास भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये जूडस है जिसके लिए ये कहा गया, जिस पर ये आरोप लगाया गया 12 अनुयायियों में से, कि ये एक वो व्यक्ति है जो ईसा मसीह को और उनके जो 12 अनुयायी हैं उनमें से एक जो धोखा देगा। आप जानते हैं, भारतीय परंपरा में बच्चों के जब नाम रखे जाते हैं तो नाम केकई नहीं रखा जाता। इसी तरह से ईसाइयों में भी एक परंपरा है, और वो है कि बच्चों के जब नाम रखे जाते हैं तो जूडस नाम नहीं रखा जाता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बात समझ में आती है। उसकी तीसरी पेंटिंग का नाम है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन शब्द का प्रयोग जीसस की माता मदर मेरी के लिए, माँ मेरी के लिए किया जाता है, जिसे हम वर्जिन मेरी भी कहते हैं। वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक इस पेंटिंग में मदर मेरी शिशु के साथ, ईसा मसीह जो शिशु हैं उनके साथ, और उनके इर्द गिर्द छोटे बच्चे और बालक हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हुए दर्शाया गया है। पीछे एक बहुत ही सुंदर भौगोलिक पृष्ठभूमि है, और उस पृष्ठभूमि के बीच में इस पेंटिंग को बनाने का प्रयास लियोनार्डो डा विंची ने किया। ये पेंटिंग आज नेशनल गैलरी लंदन में
रखी हुई है, वहाँ सुरक्षित है और इस पेंटिंग को आज भी लंदन में नेशनल गैलरी में देखा जा सकता है। उसकी एक और पेंटिंग जिसका हमने नाम लिया वो है वर्जिन विद चाइल्ड एंड सेंट एन। वर्जिन शब्द का प्रयोग मैंने आपसे कहा कि माँ मेरी के लिए किया गया है। चाइल्ड शब्द का प्रयोग ईसा मसीह के लिए किया गया है, जीसस क्राइस्ट के लिए किया गया है। और उस ज़माने में एक संत हुई, उनका नाम है सेंट एन। इसका अर्थ ये हुआ कि माँ मेरी को शिशु, चाइल्ड जीसस और उनके साथ साथ सेंट एन के साथ दर्शाया गया है। और ये पेंटिंग आज फ्रांस में, पेरिस में लूव नाम के उस म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। लियोनार्डो डा विंची, जिसका जिक्र हमने अभी किया, पेंटर कैसे बना और उसकी फेमस पेंटिंग्स क्या हैं, उसकी हमने अभी बात की। अगले पेंटर का हम नाम लेते हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जब नाम लिया जाता है तो माइकल एंजेलो एक आर्किटेक्ट भी था, यानी एक वास्तुकार भी था, एक पेंटर भी था, एक चित्रकार भी था, एक स्कल्प्टर यानी एक मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला तीनों में ही दक्ष कलाकार माना जाता है। अब इन तीनों में से वो किसमें बेहतरीन था, किसमें बेटर था, ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन का मतलब क्या है? यानी आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी तो जानकारी है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सब विषयों की हो सकती है, लेकिन किसी एक में आपकी मास्टरी नहीं होती। और इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत बनी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन माइकल एंजेलो के लिए कहावत ये बिल्कुल विपरीत है, और माइकल एंजेलो के लिए कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल। इसका मतलब इसने मास्टरी सब विषयों पर हासिल की जो कला की दृष्टि से आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर की बात की जा सकती है। माइकल एंजेलो की जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनके नाम हैं द लास्ट जजमेंट और दूसरा नाम है द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये दो फेमस पेंटिंग्स हैं जो माइकल एंजेलो के द्वारा बनी। ये दोनों पेंटिंग्स क्या हैं और इनके विषय क्या हो सकते हैं, बात की जाए। द लास्ट जजमेंट नामक पेंटिंग का विषय क्या है? इस पेंटिंग में मनुष्य को, व्यक्ति को भयभीत दर्शाया गया है, और वो इतना भयभीत है कि उसको ईश्वर से किसी भी दया मिलने की आशा नहीं रही है। मनुष्य भयभीत दिखाई देता है द लास्ट जजमेंट नाम की पेंटिंग में। और ये पेंटिंग कहाँ बनी हुई है? ये पेंटिंग सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल कहाँ है? वेटिकन। ये सिस्टीन चैपल जो वेटिकन में है, लास्ट जजमेंट नाम की जो पेंटिंग है, इस चर्च की
ऑल्टर वॉल के ऊपर बनी हुई है। ऑल्टर वॉल किसे कहते हैं? चर्च में जब आप घुसते हैं तो सामने की जो दीवार होती है उस दीवार को ऑल्टर वॉल कहते हैं, और उस ऑल्टर वॉल पर सिस्टीन चैपल के द लास्ट जजमेंट नाम की पेंटिंग बनी हुई है। द फॉल ऑफ मैन नामक जो पेंटिंग है, इसका विषय है ईसा मसीह के जन्म से लेकर प्रलय तक, फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस अप टिल एनहाइलेशन। ईसा मसीह के जन्म से लेकर प्रलय तक की कहानी का वर्णन द फॉल ऑफ मैन नामक इस पेंटिंग में किया गया है। और ये द फॉल ऑफ मैन नामक पेंटिंग कहाँ बनी हुई है? ये जो सिस्टीन चैपल है उसकी छत के ऊपर ये पेंटिंग द फॉल ऑफ मैन बनी हुई है। कहा यह जाता है कि ये द फॉल ऑफ मैन नाम की पेंटिंग बनाते बनाते माइकल एंजेलो अंधा हो गया था। परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछा गया कि सिस्टीन चैपल या सिस्टाइन चैपल कहाँ है, तो हम अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं और इसको रोम बताने की कोशिश करते हैं। याद रहे, ये वेटिकन रोम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन वेटिकन अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस वाला आज एक स्वतंत्र देश भी है। रोम में एक ब्रिज बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज से यदि आप गुजरें तो रोम से वेटिकन में प्रवेश कर सकते हैं। सिस्टीन चैपल कहाँ है? वेटिकन में है। यदि आप रोम कहते हैं तो ये शायद ऐतिहासिक दृष्टि से गलत होगा। माइकल एंजेलो की फेमस पेंटिंग्स कौन सी हो सकती हैं, उनके हमने नाम लिए। माइकल एंजेलो के बाद हम अगला नाम लेते हैं पेंटर्स में राफेल। राफेल नाम का फेमस पेंटर हुआ और उसने जो पेंटिंग्स बनाई उनके बारे में कहा जाता है कि रिफाइननेस की दृष्टि से, बारीकी की दृष्टि से ये पेंटर लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो की तुलना में बेटर था, उनसे बेहतरीन था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राफेल अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। 37 ईयर्स की एज में इसकी मृत्यु हुई, और दुर्भाग्य की बात यह है कि राफेल की मृत्यु उसके स्वयं के जन्मदिन के दिन ही हुई। ये एक दुर्भाग्य की बात है। राफेल के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स के नाम है सिस्टाइन मडोना, और एक नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। सिस्टाइन मॉडर्ना क्या है? मॉडर्ना शब्द का प्रयोग मदर मेरी के लिए किया जाता है। सिस्टाइन मडोना नामक इस पेंटिंग में राफेल ने माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, मातृत्व ये दर्शाने की कोशिश की है। सिस्टाइन मडोना में माँ अपने बालक को, अपने बच्चे को, ईसा मसीह को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। ये सिस्टाइन मडोना नामक जो पेंटिंग है आज जर्मनी में ड्रेसडन नामक स्थान पर है। द स्कूल ऑफ एथेंस नाम की जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में प्राचीन कालीन जो दार्शनिक हैं उसमें यूनानी दार्शनिक हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात आदि हैं, इनको वार्तालाप करते हुए दर्शाया है। और ये पेंटिंग आज वेटिकन में है।